नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पति पत्नी का झगड़ा एक आम बात है, हो जाता है। लेकिन पत्नी जब झगड़ के अपने मायके चली जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद इंतजार करती है पति का, और पति जब नहीं आता है तो फिर वो केस करने को तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है और वहां बैठकर जो है केस करते हैं। ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये सवाल आया कि सर मेरी पत्नी जो है, मेरी उनसे कोई झगड़ा नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था, पता नहीं किस बात पर वो रूठ गई और मायके चली गई, मायके से 2 महीने में वहां मायके बैठी है। अब उसने मुझे लीगल नोटिस भिजवाया है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत, यानी कि खर्चा मांगने के लिए, और मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। ऐसे एक पति नहीं होंगे, हो सकता है हजारों लाखों की तादाद में से पति हों जिनकी पत्नी जो है वो बिना बात के, बिना किसी कारण के मायके जाके बैठ गई है और अब जो है वो वहां से किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने खड़ी कर रही है और आपके सामने केस की जो वो है तैयारी है वो कर रही है। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि वाकई मेरी पत्नी इस तरीके की है और वो जो है वो किसी न किसी प्रकार से केसेस करने की तैयारी कर रही है और मुझे फंसा सकती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप किसी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि काम का लॉस, मेंटली टॉर्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरी जानकारी आप लें ताकि भविष्य में भी आपको इस जानकारी से हेल्प मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको आपके अकॉर्डिंग खुद ही पता लग जाएगा कि वाकई मेरी पत्नी चाहती क्या है, क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी को जानता है तो वही समझ सकता है कि मेरे सामने आज इस तरीके की इसने बातें करी तो हो सकता है कल को ये मेरे पर केस कर दे। तो अगर आपको ये ऐसे पहले से ही संभावना है कि वाकई मेरे ऊपर केस होने वाला है या फिर धमकी दे रही है, अब बैठ गई है कि केस ही करेगी, तो ऐसे समय पर आपके लिए सबसे पहले कुछ कदम उठाने, आपके लिए बेसिक कदम जो है वो जरूरी है ताकि आप स्वयं को बचा सकें, स्वयं को सेव कर सकें और आपकी पत्नी भी आ सके आपके पास वापस। क्योंकि बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी प्रकार से घर टूटे, और नहीं चाहना चाहिए आपके लिए, लेकिन जब मजबूरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि वाकई अब तो टूटना ही है, तो फिर तोड़ने का भी मन करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि आपका घर टूटे। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपसे रूठ के चली गई है, किसी प्रकार से मायके जाकर बैठ गई है, तो आपको एक रास्ता है जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी पत्नी को वापस बुला सकते हैं और आपकी पत्नी जो है वो हंसी खुशी घर पर भी वापस आ जाएगी। कैसे? अब आपको बेसिक चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी आपका बीवी जो आपकी पत्नी जो है वो आपके अपने मायके से, मतलब ससुराल से मायके जाती है, तो उसके द्वारा किए हुए जितने भी वो हैं, जितने भी उसने गलत चीज़ें करी हैं, उन सबको चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि वाकई वो जो है वो क्या करना चाह रही है, क्या करने जा रही है। दूसरा, अगर वहाँ मान लो ये सब चीज़ आपको नहीं है पता है, मायके पहुंच गई, मायके जाने के बाद उसने धमकी देनी शुरू कर दी, मैं तुम पर केस करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, तो कुछ वो डिमांड कर रही है, मतलब अपनी मनमानी चलवानी चाह रही है या फिर कुछ डिमांड कर रही है कि ये करो वरना मैं ये कर दूंगी, इस तरीके से। तो आपको डिमांड मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लीगल उसकी डिमांड नहीं है तो, इलीगल है तो उसको डिमांड बिल्कुल ना माने। लीगल है, अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, माननी चाहिए, तो मान भी सकते हैं आप। जब आपकी पत्नी लगता है कि अब ये मेरे पे केस करेगी और आपको उम्मीद है केस कर दिया, फिर उसने एप्लीकेशन भी लगा दी है आपके खिलाफ, तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए अपनी मदर के नाम से कि मेरी बहू जो है इस तरीके की घर में एक्टिविटी करती है, इस तरह की गाली गलौज करती है, घर में नौकरानी जैसा व्यवहार करती है हमारे साथ में, और जो भी मतलब करती है वो सब कुछ लिखवाने के बाद जो है उसमें लास्ट में ये भी लिखे कि हम अपनी बहू को अपने घर बुलाना चाहते हैं, वो बिना कारण के हमारे घर से चली गई है और अब जो है हम पर वो झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश कर रही है, झूठे मुकदमे लगाने की हमें धमकी दी जा रही है। तो जब ये आप इस तरह की चीज़ें बताएंगे आप, तो भविष्य में ये जो एप्लीकेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब ये कहाँ कहाँ आपको देनी है? सबसे पहले आप अपने एसपी दफ्तर में दें, जहाँ पर आपका एसपी एसएसपी बैठते हो, आपके नियरेस्ट पुलिस, मतलब आपके क्षेत्र में, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दें और उसकी कॉपी जो अपने पास हमेशा के लिए सेफ रखें। ये ना रखें कि पता लगे कि हमने वकील से करा लिया, वकील के पास एप्लीकेशन रह गई, मतलब जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपको एप्लीकेशन अपने पास रखनी चाहिए उसमें। दूसरा, पति जो है वो सेक्शन 9 का नोटिस भिजवा दे पत्नी के पास में कि आपकी मतलब जो भी बातें थी उन सब में लिखाते हुए साथ में लिखा है कि मैं अपने पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं और मैं अपना जो
मेरा धर्म है, मतलब जो मेरा पारिवारिक जीवन है, मैं उसको उसके साथ बिताना चाहता हूँ। हर प्रकार से मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। तो वो सब चीज़ें, बातें जो है एक वकील के द्वारा आप लिखवा सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा कहें तो हम भी आपके लिए कर सकते हैं काम। तो ये जो है इतना लिखवाएंगे लीगल नोटिस सेक्शन 9 का तहत में जो है वो आप जल्द से जल्द उसको बस नोटिस सर्व करेंगे। तीसरा, अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई है या फिर वो वाकई करने वाली है और हमें उसको क्रिमिनल चीज़ों में उसको फांसना है, तो आप क्रिमिनल केस उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो घर से जब गई है तो कुछ ना कुछ आपके घर से लेके भी गई होगी, आपसे पैसा, ज्वेलरी कुछ भी ले गई होगी, वो आप लिखा सकते हैं कि इतने घर मेरे घर से चोरी ले गई। लेकिन ये जो चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, लास्ट वाली बताइए, ये हो सकता है कि उसके लिए खतरनाक हो जाए, तो इसका थोड़ा ध्यान आपको रखना है। ये कदम तभी उठाना है जब वाकई उसने केस सेक्शन 498 का आपको ऊपर कर दिया है, आपके ऊपर उसने एफआईआर कर दी है, तभी ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। वरना दो पहले वाले ऑप्शन, फर्स्ट आपको अपनी मम्मी के नाम से, मदर के नाम से जो है ये एप्लीकेशन दिलवानी है, घर में आती है, घरेलू हिंसा करती है, इस तरह की चीज़ें करती है, लेकिन फिर भी हम अपनी बहू को जो है रखना चाहते हैं और वो उसको बुलाना चाहते हैं, वो बिना कारण के ही जो है अपने मायके में जाकर रह रही है और अपने मायके वालों की, माँ बाप की बात जो है वो मानती है, उनका ही सब कुछ कर रही है। तो आप ये लिखवाएंगे मदर के नाम से, तो मदर जो है भविष्य में डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है इसके चलते हुए। और ये आपके लिए जो है वो किसी प्रकार से, अगर मान लो सेक्शन 4898 में ए में अगर एफआईआर दर्ज कराती है, तो आपकी माँ के पास भी एक राइट होगा कि ये देखिए मैंने बुलाने के लिए कहा था लेकिन ये नहीं आई, इसने, ये पहले से हमें पता था, अंदेशा था कि ये जो है पत्नी जो है वो ये झूठा केस हमारे ऊपर दर्ज कराएगी, इसलिए हमने पहले ही ये बात बता रखी है जज साहब को, या फिर पुलिस में जो एसपी साहब उनको बता रखी है कि ये हमारे ऊपर जो है वो केस कर रही है। दूसरा, अगर आप सेक्शन 9 का केस करेंगे तो आपकी तरफ से भी ये बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो है जब सेक्शन 498 का जो केस दर्ज कराती हैं तो उसमें ये कहती हैं कि मेरा पति मुझको रखना ही नहीं चाहता, मुझको वो रखना ही नहीं, मुझे छोड़ रहा है, मुझे किसी प्रकार से कोई चीज़ देता ही नहीं है, वो दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है, दूसरी शादी करने जाता है। ऐसे कई प्रकार के एलिगेशन जो है वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो इन सभी एलिगेशन से आपके ऊपर जो बर्डन है बचने का, वो बच जाएंगे आप सेक्शन 9 का नोटिस देते ही। जैसे ही आप नोटिस सर्व कर लेंगे, नोटिस का आप एक कॉपी अपने पास रखें, तो ये दो कॉपी जो है, एक मदर के नाम से जो कंप्लेंट कराई आपने वो कॉपी, और दूसरा सेक्शन 9 की जो कॉपी है आपके पास वो कॉपी, ये दो कॉपी अपने पास संभाल कर रखें। जैसे ही आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है या फिर यह बात आती है, तो आप तुरंत पुलिस को दिखाएं कि देखिए सर, मैंने मम्मी ने भी, हमने हमारी कोशिश करी, हमने भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये नहीं आ रही है और ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि हम नहीं रखना चाहते हैं, तो ये जो है ये गलत तरीके से कर रही है। तो अब जो है अगर आपकी ऊपर एफआईआर सेक्शन 498 करने के लिए उसने कंप्लेंट दी है, तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उस पर क्या होगा, वो जो कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट के माध्यम से जो है वो दोनों पति पत्नी मीडिएशन के लिए पहुंचाए जाएंगे, मीडिएशन में दोनों किसी प्रकार से इनका सुलह समझौता हो जाए। तो सुलह समझौता कराने के आधार पर जो है वो वहां पर कहिएगा, अगर आपकी बात बनती है, दोनों की समझौता होता है, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। और अगर नहीं बनता है तो आपके ऊपर फिर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि ना कहीं इसमें जो है वो झूठी बातें लिखी है पत्नी ने और झूठे एलिगेशन लगाए हैं, और उसी के आधार वो एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। तो अगर आपका घर बसना चाहता है, बसाने चाहती है वो पत्नी किसी प्रकार से, तो अब घर वापस आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तो फिर कोर्ट कचहरी के बाद में तो प्रोसीजर है ही। लेकिन आप जो है यहाँ पर सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीबी, इन सभी केसेस में जो है वो आपके लिए, ये जो मैंने आपको जो बताया, जो एप्लीकेशन जो आपको दो लगानी है, इनके आधार पर आप इन सभी केसेस में काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा, और काफ़ी आपके लिए एक समय आने पर आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से सेफ हैं और आपके लिए ये पूरा सही रास्ता है। इसको आप जरूर अपनाएं अगर आपके अपने परिवार को बसाना चाहते हैं उसके लिए भी। और अगर नहीं भी, मान लीजिए मैं कहता हूँ नहीं भी आती है वो पत्नी, और भविष्य में वो चाहती है कि भाई मुझे नहीं रहना है, या फिर पति ये चाहता है कि इसने बहुत ज़्यादा क्रूर हमारे साथ में काम कर दिए तो हम नहीं रखेंगे, तो आप इसी के आधार पर सेक्शन 13A यानी कि तलाक का आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं इसी के आधार पर। तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है, एक काम और अनेक फायदे इसके हैं, तो ये आप काम जरूर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।